जादुई रास्ते और जादुई बकरी। एक बार की बात है, एक जंगल का राजा लाल शेर था। उसका नाम सिंघम था। वो बहुत डरपोक था। उसकी इस बात का फायदा एक बाघ हमेशा उठाने की कोशिश करता रहता था। एक बार बाघ जंगल में आकर जानवरों का शिकार करने लगता है। तब सारे जानवर और दूसरे शेर सिंघम के पास जाते हैं। तब एक शेर कहता है, महाराज, वो बाघ हमारे जंगल के जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहा है और आप हो कि डर के मारे गुफा में बैठे हो। आप जैसे डरपोक राजा का ना होना ही अच्छा है। सभी जानवर सिंघम को भला बुरा कहने लगते हैं, पर सिंघम किसी की नहीं सुनता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बाघ फिर जंगल में आता है और हिरणों के झुंड पर हमला कर देता है। हिरन के छोटे छोटे बच्चों को मार देता है। तब एक हिरन सिंघम के पास जाता है। महाराज, इस बाघ का कुछ कीजिए, उसने हमारे झुंड पर हमला कर दिया। महाराज, अभी तो अपना डर छोड़कर उस बाघ से मुकाबला कीजिए। हिरन का दुख सिंघम को देखा नहीं जाता है। हिरन के जाने के बाद सिंघम सोचता है, मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। मैं क्यों हूँ ऐसा? मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा सोचकर सिंघम जंगल छोड़कर भागने लगता है। सिंघम जंगल की सीमा पार करने ही वाला था कि तभी उसके सामने दो रास्ते प्रकट होते हैं। दोनों रास्तों के दो सुअर सेवक थे। एक रास्ता कांटों से भरा हुआ था तो दूसरा फूलों से। फूलों से भरे रास्ते वाला सुअर सिंघम से कहता है, महाराज, आप घबराओ मत, आप मेरी वाला रास्ता चुनो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो बाघ आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कांटों के रास्ते वाला सुअर कहता है, महाराज, मेरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है, पर मैं आपको साहस दूंगा, आप अपनी प्रजा की रक्षा कर पाओगे। दोनों सुअर की बातें सुनकर सिंघम सोचने लगता है, आज तक मेरी वजह से मेरी प्रजा मुझे कोस रही है। नहीं, कांटों वाला रास्ता ही मेरे लिए और मेरी प्रजा के लिए उचित रहेगा। सिंघम कांटों वाला रास्ता चुनता है। वो सुअर के साथ कांटों वाले रास्ते से जाता है। तभी आगे जाकर सुअर कहता है, महाराज, थोड़ी देर में यहाँ लंबे पैरों वाली एक बकरी प्रकट होगी, आप उसका दूध पी लेना। तब जाकर आप शक्तिशाली और निडर बन जाओगे। आपके सामने बाघ भी फीका पड़ जाएगा। सुअर के ऐसा कहते ही वहाँ एक लंबे पैर वाली बकरी प्रकट होती है। सुअर वहाँ सीढ़ियाँ लगाता है। सिंघम सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बकरी का दूध पी लेता है। दूध पीते ही सिंघम खुद में कुछ अलग शक्ति महसूस करने लगता है। वो शक्तिशाली और निडर बन जाता है। फिर सिंघम सुअर का धन्यवाद करके फिर से जंगल में आ जाता है। वहां बाघ खरगोश पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी सिंघम बाघ के पास आता है और कहता है, रुक जाओ बाघ, खबरदार हिरण को कुछ किया तो चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मुझे मार दोगे? हा, डरपोक हो तुम। बाघ को सिंघम की ताकत के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता है। तभी सिंघम बाघ पर हमला कर देता है और उससे लड़ाई करने लगता है। सभी जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अपने महाराज को बाघ से लड़ते देख वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिंघम बाघ को मार गिराता है और बाघ मर जाता है। तब एक शेर सिंघम से कहता है, महाराज, आप इतने ताकतवर और निडर कैसे बने? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब उस जादुई रास्ते और लंबे पैरों वाली बकरी की वजह से हुआ है। आज के बाद इस जंगल में कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर सभी जानवर सिंघम की जय जयकार करने लगते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।